दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है घोस्ट मदर। ये 2007 में रिलीज़ हुआ था और ये एक थाई साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री मूवी है। फिल्म के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे कुछ लोग पकड़कर उसे जान से मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में फादर का नाम है चा और उनके 3 बच्चे हैं। इनकी मॉम इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और इसलिए चा की बहन उसका ख्याल रखती है और वो तीनों बच्चे चा की बहन को ही अपनी मॉम मानते हैं। अगले सीन में हम चा को देखते हैं जो कि अपनी बहन से ये कह रहा था कि वो जो काम करता है उसमें वो बुरी तरह से फंस गया है और चाहे तो वो मर भी सकता है, तो उसके जाने के बाद वो उनके बच्चों का ख्याल रखे। उसकी बहन रोज़ उसे पूछती भी है कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन चा उसे कुछ भी क्लियरली नहीं बताता। चा की एक और बहन है जैनी और उसे भी उसने बच्चों के ख्याल रखने के लिए बुलाया था। और अगले ही सीन में हम चा की डेड बॉडी को देख पाए, यानी कि उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वो कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसमें उसे जान से मार दिया गया। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था ऑफिसर जैक, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसका बॉस उसे उस केस से हटा देता है। चा की बॉडी के पास आती हैं उसकी दोनों बहनें। वो दोनों बहुत उदास हो गई थी। अगले सीन में हम क्रिस और जस्टिन नाम के 2 बंदे से मिलते हैं जो कि अपने बॉस से मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर उनके बातों से हमें पता चलता है कि चा ने मरने से पहले कुछ छुपाया था कि उसे चा की बहन रोज से वो चीज़ उगलवानी होगी। अगले ही सीन में वो लोग रोज को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग उसे लिटरली थ्रेट करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चा ने मरने से पहले उसे कुछ दिया था, उसे कुछ संभाल कर रखने को दिया था। जिस पर से रोज़ ये कहती है कि मरने से पहले उसके भाई ने उसे कुछ भी नहीं बताया और ना ही उसे कुछ रखने को दिया था। जिस पर से उसके आदमी ये समझ जाते हैं कि रोज़ को कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी रोज़ को असॉल्ट करने की कोशिश करता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले रोज़ वहाँ से भाग जाती है और ये बाकी के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग रोज़ को पकड़ लेते हैं और उसे फांसी लगा देते हैं और रोज़ वहीं पर मर जाती है। और ये वही सीन था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। जो लड़की मरी थी वो कोई और नहीं बल्कि रोज़ थी और मारने वाले यही लोग थे। रोज़ मरते वक्त भी अपने बारे में नहीं सोच रही थी। वो उन्हीं 3 बच्चों के बारे में सोच रही थी जो अब अकेले पड़ गए हैं। अभी उनका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसके, क्योंकि अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। रोज़ को मारने के बाद जस्टिन और उसके आदमी उसकी बॉडी को एक नदी में फेंक देते हैं जिससे किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। अगले सीन में हम उन्हीं तीनों बच्चों में से एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम था डेजी। अचानक से उसकी आँख खुलती है और जब वो उठती है तो वो अपने सामने रोज़ को देख पाती है। वो उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि रोज़ मर चुकी है। सुबह हो जाने पर वो तीनों बच्चे खुद ही अपना फूड स्टॉल खोल लेते हैं क्योंकि एक यही जरिया था उनके घर को चलाने का। दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था जैक। उस पे उसका सीनियर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि वो बिना परमिशन के चा के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता क्योंकि हाल ही में जैक की गलती के कारण एक बेगुनाह लड़की की मौत हुई थी। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक बार में गया था और वहाँ से बाहर आते वक्त वो रोज़ को देखता है और वो बहुत डर जाता है। वो भागते हुए अपने घर जाता है। वो बहुत डर गया था कि क्या सच में उसने रोज़ को देखा था। वो ये सब बातें भूलने के लिए टीवी चलाता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी रोज़ देखने लगती है और जिस तरीके से उन लोगों ने उसे फांसी लगाया सेम वही चीज़ और टीवी में बार बार प्ले हो रहा था। और थोड़ी देर बाद उसे एक इनविजिबल एंटिटी दिखाई देती है जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अचानक से ही वो विंडो के नीचे गिर जाता है और उसके सर में एक कांच का टुकड़ा घुस जाने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम डेजी को देखते हैं जो उन्हीं तीनों बच्चे में से एक है। वो ऑफिसर जैक से ये कहती है कि रोज़ आपसे मिलना चाहती है। जैक भी रोज़ को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी ही नहीं मिली, तो किसी को क्या पता कि रोज़ मर चुकी है। जैक उसे चा की मौत के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोज़ की बहन आ जाती है और रोज़ उसी वक्त गायब हो जाती है। अगले सीन में हम जस्टिन और उसके ग्रुप और उसके बॉस को, जिन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं और उन्हीं में से कुछ ड्रग्स चा ने चुरा लिया था और वो इसी ऑफिसर्स को देने वाला था, लेकिन इससे पहले वो मर गया।
लेकिन इन लोगों ने उसे नहीं मारा। उसे किसने मारा है ये इन्हें भी नहीं पता। खैर, इसके बाद हम उन्हीं 3 बच्चों को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनमें से एक बच्चा एक बुरा सपना देखकर डर जाता है और तभी वहाँ पर रोज़ आ जाती है और उन्हें प्यार से सुला देती है। अगले सीन में हम जस्टिन के आदमी को देख पाते हैं और वो लोग किसी राज के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जैनी जब घर लौट रही थी तो वहाँ पर जस्टिन के कुछ आदमी उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो तीनों उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन तीनों बच्चों को स्कूल में, जहाँ पर आज मदर डे था और सभी बच्चों की माएँ आई थी सिवा इन तीनों की, इसलिए डेज़ी को अपनी बहनों का मदर बनना पड़ता है। और फंक्शन ख़त्म होने के बाद डेज़ी अकेले में बैठकर बहुत रोती है क्योंकि अचानक से ही उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। जब डेज़ी अकेली बैठी हुई थी तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है और वो डेज़ी को सही सलामत उसके घर छोड़ देता है। घर पर उसे रोज़ मिलती है जो उसे सॉरी कहती है क्योंकि आज वो स्कूल नहीं आ पाई। वहीं दूसरी तरफ हम जस्टिन की एक आदमी को देख पाते हैं जिसे एक इनविजिबल एंटिटी जान से मार देती है। हम जैक को देखते हैं जो कि चा के ग्रेव के पास बैठा था, लेकिन तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए उस नदी के पास जाता है जहाँ पर उसे मिलती है रोज़ की बॉडी, और तब जाकर उसे पता चलता है कि रोज़ मर चुकी है। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि डेज़ी को कुछ गुंडे ने किडनैप कर लिया है और वो बहुत डर गई थी। जेनी ऑफिसर्स को कंप्लेंट फाइल करती है। इसके बाद हम डेज़ी और उसके बॉस को देख पाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डेज़ी ने अपनी बॉस को धोखा दिया है। उसने ही कुछ ड्रग्स छुपाए थे और बाद में चा को मरवा भी दिया था। और एक फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि चा को ऐसा लग रहा था कि जस्टिन उसका दोस्त है और वो भी चाहता है कि इस ड्रग्स के मामले में सभी लोग पकड़े जाएं। लेकिन जस्टिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो खुद ही ड्रग्स चोरी करता है और बदले में चा को ही मरवा देता है। और तभी जस्टिन और उसके आदमी मिलकर उस बॉस को भी मार देते हैं और वो लोग अब बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग अकेले ही ड्रग्स के मालिक बन चुके थे। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की कुछ टीम पहुँच जाती है। जस्टिन के सभी आदमी पकड़े जाते हैं सिवाय जस्टिन के। वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। अगले सीन में जैक डेज़ी को ढूंढता हुआ एक बस यार्ड में पहुँचता है और वहाँ पर उसे किडनैपर्स मिल जाए। वहाँ पर जस्टिन भी था जिसने डेज़ी को गन पॉइंट पर लिया था, तो जैक अपना गन फेंक देता है। तभी ऑफिसर जैक के पीछे कोई हमला करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जस्टिन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसका कहना था कि अब वो डेज़ी को कहीं काम करवाएगा और बदले में बहुत पैसे कमाएगा, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर प्रेजेंट जस्टिस के सारे आदमी खुद ब खुद मारे जाते हैं। ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाता है। वो वहाँ से भागकर एक कार में छुप जाता है, लेकिन तभी एक्सीडेंटली उस कार में आग लग जाती है और जस्टिन की वहीं पर मौत हो जाती है। हम समझ पाते हैं कि ये सब किसने किया होगा। इसी दौरान डेज़ी खुद को छुड़ा लेती है और वो जैक को लेकर वहाँ से निकल जाती है और तब तक बाकी के ऑफिसर्स भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अगले सीन में हम जैनी और उन 3 बच्चों को देखते हैं। वो लोग बहुत दुखी थे और बहुत रो रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रोज़ मर चुकी है। यहाँ पर जैक उस मॉन्क से रिक्वेस्ट करता है कि क्लास के बाद वो सभी बच्चे रोज़ से बात करेंगे, जहाँ पर खुद रोज़ भी उन बच्चों से बात करना चाहती थी। बच्चे और रोज़ दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं क्योंकि अभी उन दोनों की ज़िंदगी में कोई नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती। ये मूवी हॉरर होने के साथ साथ इमोशनल भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।